Lakhil Loya, presenting you a new topic on polity provision for Sikkim. So the 36th Constitutional Amendment Act of 1975 made Sikkim a यूनियन का माने 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में संशोधन किया गया 1975 में। कब बना? 1975 में, जिसकी वजह से सिक्किम एक स्टेट बना भारत का। तो भारत का स्टेट सिक्किम कब बना भाई? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना। और कब, कौन से ईयर में? 1975 में। So it included आर्टिकल 371F, तो उसमें 371F आर्टिकल को इंक्लूड करा गया। स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू सिक्किम, सिक्किम को अलग प्रोविजन स्पेशल देने के लिए, प्रोविजन देने के लिए 371F को इंक्लूड करा गया। ये क्या प्रोविजन है? द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। यानी सिक्किम का जो लॉ बनाने वाली जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 30 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, उसमें 30 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, पहला प्रोविजन। दूसरा है 1 सीट इज अलॉटेड टू सिक्किम इन लोकसभा एंड सिक्किम फॉर्म्स 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी एक सीट लोकसभा में अलॉट किया गया सिक्किम को, और सिक्किम बना रहा है एक पार्लियामेंट्री, 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा है, यानी ठीक है, एक सीट दिया है इसलिए। नंबर 3, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली which may be filled by candidates belonging to such section, and delimitation of the Sikkim constituency from which candidate belonging to such section may also stand for election in the assembly. The governor shall have special responsibility for peace and for equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of the different sections of the Sikkim population. यानी गवर्नर के पास स्पेशल एक जिम्मेदारी होगी, स्पेशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शांति के लिए और इक्विटेबल अरेंजमेंट के लिए, ताकि इंश्योर किया जाए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, एडवांसमेंट जो है अलग अलग सेक्शंस का सिक्किम पॉपुलेशन में वो हो। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नर शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन इशूड बाय द प्रेसिडेंट। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शांति बनाए रखना, इक्विटेबल अरेंजमेंट करना, इंश्योर करते हुए कि एडवांसमेंट हो अलग अलग सेक्शंस का सिक्किम की पॉपुलेशन के अंदर में, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए गवर्नर जो है अपने मन मुताबिक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करेगा, या और वो जो डिस्क्रिप्शन भी होगा ना, वो प्रेसिडेंट के सब्जेक्ट में होगा, प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही होगा। फिर नंबर 5, द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड विथ रेस्ट्रिक्शंस और मॉडिफिकेशंस टू सिक्किम एनी लॉ विच इज इन फोर्स इन अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। यानी प्रेसिडेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है रिस्ट्रिक्शन लगा के या मॉडिफिकेशन लगा के, सिक्किम में कोई भी कानून को एक्सटेंड कर सकता है, यानी फोर्स में ला सकता है, कुछ चेंजेस वेजेस करके, जो कि इंडियन यूनियन के राज्य में है, विच इज इन फोर्स इन अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। यानी एक यूनियन के, भारत के अंदर कोई भी राज्य के अंदर कोई भी एक्ट अगर फोर्स में है, तो उस एक्ट को प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकता है सिक्किम में, मॉडिफाई करके या रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा। प्रोविजन फॉर मिजोरम, द आर्टिकल 371G स्पेसिफाई द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर मिजोरम। 371G जो है ना, वो मिजोरम के बारे में बताता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। नंबर 1 प्रोविजन के, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू मिजोरम अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड्स। नंबर 1 रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मिजोस कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मिजो कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। तो ये 4 तरह के जो मैटर्स हैं, इसमें क्या नहीं होगा भाई, पार्लियामेंट का कानून अप्लाई नहीं होगा। पार्लियामेंट का कानून कौन कौन से मैटर में अप्लाई नहीं होगा? जैसे धार्मिक या सोशल प्रैक्टिसेस जो है मिजोस के। नंबर 2 कस्टम्स जो होता है, यानी प्रैक्टिस, हम आज 10 साल से कोई एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कस्टमरी लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। फिर वो, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हिंदू लोग बालाजी का हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो एक लॉ का जितना पावर आ जाएगा, अगर वो बहुत लंबे समय तक वो कंटिन्यूअसली एक प्रैक्टिस को अगर हम लोग फॉलो करें, तो दैट इज नोन एज कस्टम। सो कस्टमरी लॉ मिजो का जो प्रोसीजर है, उस पर पार्लियामेंट का एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो ये स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है 371G आर्टिकल के तहत भारत के संविधान के। तीसरा क्या है, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि डिसीजन होता है मिजो के कस्टमरी लॉ के, जिसमें रिगार्डिंग कोई डिसीजन होगा, तो वो उसके ऊपर भी पार्लियामेंट का एक्ट अप्लाई नहीं होगा। चौथा क्या है, ये ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, लैंड का कौन ओनरशिप करेगा, कौन ट्रांसफर करेगा, वो उसके ऊपर लॉ जो है ना, सिविल पार्लियामेंट का लॉ, जैसे CPC हो गया, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, तो ये सारे एक्ट क्या है, सिविल चीजों को, ओनरशिप को और ट्रांसफर को मैनेज कर रहे हैं, तो वो सारे एक्ट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे यार। ओके, सो दिस इज इट।